हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर, जहां आपके चयन के लिए हमारी टीम द्वारा और हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि आप लोग सिलेक्शन पालें। तो मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि क्या इसी नवंबर के लास्ट में क्या हो जाएंगे, दिल्ली कांस्टेबल के पेपर स्टार्टिंग यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन पा लेना है। कल के भरोसे मत रहिए, आज के भरोसे ही चलिए। आप तैयारी पे लगिए, अपना फिजिकल अच्छा करिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है। और ये जो जॉब के झंझट है, झंझट से दूर रहिए। ठीक है। तो चलते हैं अपने सीरीज पर। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टीम हर बार मोटिवेशन कुछ लेकर आती है, शायद इस बार नहीं लेकर आई है। तो हम सीधे अपने सीरीज पर चलते हैं। यदि आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास आपसे नहीं हो पा रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है, लॉन्ग मेथड जा रहा है, तो हम उसको शॉर्ट माध्यम से आपको बताएंगे। आप उस क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल देना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर सिस्टम के सीरीज है ये। तो इसमें क्या पूछा गया, 300 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जरूरी यहाँ पे 300 दिया हो, कोई और भी संख्या दी जा सकती थी। यहाँ पे क्या पूछा, 300 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती थी आप लोगों से, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती थी। तो हम हर प्रकार से एक एक करके क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 300 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो संख्या कितनी दी गई, 300। अब यदि हम 300 के गुणनखंड करें, तो सबसे पहले क्या इसके गुणनखंड कर लो। चलो पहले दो से हमने काटा, कितना आया, 150। फिर दो से काटेंगे, कितना आएगा, 75। उसके बाद फिर किससे जाएगा, 3 से, कितनी बार गया, 25 बार। उसके बाद 5 से 5 बार गया, और फिर 5 से पूरा पूरा कट गया। तो ये इसके 300 के हमने पूरे गुणनखंड कर दिए। अब ये जो पूरे गुणनखंड हमारे पास जो 300 के निकल कर आए हैं, दो कितनी बार दिया गया, 2 बार। ठीक है, दो को हमने 2 बार लिखा, गुना 3 1 बार दिया गया है, 5 कितनी बार दिया गया है, तो ये भी 2 बार दिया गया है। तो हम क्या 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, 3 दिया गया, गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सिंपल आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला, 300 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हमने 3 के फैक्टर किए। 3 के फैक्टर करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो दिया गया है, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं, 5 से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब कि इनकी पावर से। जब भी इनकी पावर आ जाए, पावर में एक जोड़कर आपको लिखना है। तो ये 2 दिया गया, 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 गुना 1 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 गुना 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 6 तिया कितना हो गया, 18। इसका मतलब क्या है, जो 300 है, 300 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें 300 के जैसे फैक्टर पूछे गए तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद जो आए हैं निकल के, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इनकी पावर में एक एक जोड़कर इनका सबका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पर 240 दिया गया है। अब इस 240 में क्या पूछा गया है, इसमें विषम गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी गई है। जैसे सम निकलेंगे वैसे विषम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे निकालते हैं, सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे 240 दिया गया है, तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, 240 को ले लेते हैं। 240 लिया, अब इसके क्या करो, सबसे पहले फैक्टर करो। करो फैक्टर, 2 से काटा कितना बार जाएगा, 120 बार। फिर 2 से काटा कितनी बार गया, 60 बार। फिर 2 से काटा कितनी बार गया, 30 बार। फिर 2 से काटा कितनी बार गया, 15 बार। फिर 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 5 बार गया। फिर 5 से जाएगा 1 बार। ये आ गया हमारे फैक्टर निकल के। अब इसमें जो फैक्टर निकल के आए हैं, तो 2 कितनी बार दिया गया है, 2 दिया गया है 4 बार, यानी हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। भाई 2 बार 4 बार दिया गया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की पावर सीधे क्या हो गया, 4 हो गया। 3 कितनी बार दिया गया, 3 दिया गया 1 बार, तो 3 की पावर 1 हो गई।
5 कितनी बार दिया गया है, 5 भी एक बार दिया गया, 5 की पावर 1 होगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सेम यदि इसमें पूछा जाता कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, हम इसकी पावर में एक एक जोड़ते, निकल जाएगी, ये 5 आ जाता, ये 2, ये 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती, इसकी 20 हो जाती। लेकिन इसने क्या पूछा गया है, ओड नंबर के बारे में, ठीक है ना, यानी विषम संख्या के बारे में इसने पूछा है। अब विषम संख्या के बारे में पूछा है तो विषम संख्या का लेंगे, हमें इससे 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 क्या हो गई, 2 हो गई सम संख्या। बस अब यहाँ पे विषम को लेंगे। अब विषम 3 और 5 दोनों के दोनों क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो अब इनकी पावर से कोई मतलब नहीं है, सॉरी इनकी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब है। तो और विषम है तो हम केवल विषम संख्या को लेंगे। तो एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुना, एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि विषम गुणनखंडों की 240 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब विषम की कितनी है, 4 है, और यहाँ पे टोटल कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 5 गुना 2 गुना 2, क्योंकि एक एक जोड़ के लिखते हैं, कितना आ जाता, 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 क्या होगी टोटल, विषम कितनी हो गई 4, तो सम कितनी हो जाएंगी, 20 में से 4 घटा दो, बस ये ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक पीछे भी करा चुका हूं। इसके 2 तरीके बताऊंगा बड़े सिंपल तरीके से। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं, 100 और 1000 के बीच। देखो बात की जा रही है यहाँ पे 100 संख्या, 100 से लेकर क्या पूछा गया है के बीच कितनी 17 से विभाज्य संख्याएं, 17 से पूछे तो 101, 102, ठीक है, 103 डॉट 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 डॉट, कितना आ जाएगा 999, और कितना आ गया 1000। तो इनके बीच में ऐसी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है जो किससे कट जाए, 17 से पूरी तरह से विभाज्य हो। अब देखो मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, यदि आप इसको फॉर्मूले से करो तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसी से निकलेगा, क्योंकि इससे जब आप निकालोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है दोनों संख्या का, ये डिफरेंस होता है। n क्या होता है, n होता है हमारा टोटल नंबर, टोटल नंबर जो इसने पूछा है, यानी टोटल संख्याएं जो इसने पूछा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, बस ये क्या हो गई, प्रथम संख्या हो गई। यदि आप इससे निकालोगे और ये क्या हो गया, Tn क्या हो गया, अंतिम संख्या होती है, यानी लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। यदि आप इसको इस फॉर्मूले से निकालोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से देखते हैं इसको। अब देखो क्योंकि जितने भी फॉर्मूले होते हैं इन फॉर्मूले से क्या शॉर्ट ट्रिकें निकलती हैं। अब यदि हम बात करें इसमें, ये जो हमारे पास संख्या दी गई 100 से लेके 1000 तक, यदि हम बात करें तो 17 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 100 हो सकती है, नहीं हो सकती, 101 हो सकती है, 17 से विभाज्य नहीं हो सकती, 102 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 17 से विभाज्य जो संख्या होती है ए, यानी 102, 102 17 से विभाज्य हो सकती है। 100 के बाद में 102 पहली ऐसी संख्या है जो 17 से विभाज्य हो सकती है, तो 102 क्या हो गया, प्रथम नंबर हो गया। अब क्या हो गया, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर निकालो। और लास्ट नंबर कैसे निकालोगे, यानी लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या, एल से डिनोट करते हैं लास्ट नंबर को, एल अंतिम संख्या। कैसे निकालेंगे, क्या 1000 हो सकती है, 999 हो सकती है। देखो एक तरीका इसका ये है, आप 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, उस शेषफल को जब 1000 में से घटाओगे, 1000 में से घटाओगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी, वो संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन हम लोगों को पता है कौन सी संख्या होती है 1000 के बाद में, तो हम सीधे सीधे वही लिख लेते हैं, कौन सी होती है, 986, बस ये। यदि आपको नहीं पता पड़ गया, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो सीधे 1000 से भाग देना 17 में, जब 17 में 1000 से भाग दोगे तो लास्ट नंबर निकल के आ जाएगा, जो शेषफल आएगा उसको घटाने के बाद, ठीक है। अब ये हमारे पास निकल के आ गया, मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, a माइनस डी, यानी इन दोनों का अंतर, यानी प्रथम l माइनस ए अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 17,
जिससे डिवाइड करने की बात की जा रही है, यानी इसका डिफरेंस जो होता है जिससे डिवाइड करने की बात की जा रही है। यदि यहाँ पे 1 है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +1 हम जोड़ देते हैं, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 946 में से 102 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 102 इसमें से घटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 8, तो 102 9 में से 8 गया 1, कितना आ गया इतना आ गया 17 + 1। अब 17 से क्या इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 52 बार, तो 52 + 1 कितना आ गया 53। तो टोटल कितनी संख्या है 53। तो 100 से लेकर 1000 के बीच में जो 17 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है संख्या, वो कितनी है टोटल 53 संख्या, यानी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज समझाने के लिए आपको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इससे क्या हो जाए लंबा हो जाता है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें करना है ऐसे। हमने निकाल लिया कि 100 के बाद में पहली संख्या जो 17 से कटेगी वो 102 है, और 1000 से पहले जो 17 से संख्या कट सकती है वो क्या है 986 है। और हमें सीधा सीधा ये लगा देना है फॉर्मूला, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर बटे उनका डिफरेंस, यानी जिससे बोला गया है कि विभाज्य हो सकती है नहीं हो सकती, तो 17 और +1, बस ये है। तो सीधा सिंपल तरीका। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसके भी दो तरीके बताऊंगा, दोनों के दोनों आसान है, कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, 300 और 700 के बीच में कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से विभाज्य हो सकती हैं। अब देखो क्या बोला, 300 से लेकर कहां तक जाए संख्या 700 के बीच में, किससे विभाज्य करनी है 5, 6, 8 से विभाज्य करनी है। तो 5, 6 और 8, जब भी आपके पास में 3-4 संख्याएं ऐसी दे दी जाती हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं कि इनका एलसीएम हो कितना सकता है, ठीक है। तो निकाल लो इसका, 2 से कटा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से जा रहा है, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 5, 3, ये 1 आ गया। अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये दोनों 1 1 आ जाएंगे। अब 5 से गया, ये ध्यान रखना ये आपको निकालने के लिए बताया गया है, वरना 5 से 8 का जो एलसीएम होता है कितना होता है 120 होता है। अब निकाल लो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 दिया कितना हो गया 120, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया 120, ठीक है ना। ये आपको निकालने के लिए था, लेकिन ऐसे निकाल नहीं है, आपको बस तुरंत पता हो जानी चाहिए हाँ भाई इनका एलसीएम कितना होता है 120 होता है। तो 5, 6 और 8 का जो लेस हुआ यानी एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया, 120 आ गया। अब 120 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 720। अब देखो इसने क्या बोला 300 और 700 के बीच में पूछा है। अब 300 700 के बीच में कौन कौन संख्या आ सकते हैं, ये दोनों तो संख्या आएंगी, ये तीनों संख्या। भाई 720 ऊपर हो गया और 360 क्या हो गया 300 से ऊपर है, लेकिन 240 300 से नीचे है। तो टोटल कितनी संख्या दे रखी है 1 2 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये था, लेकिन क्या होता है ये तो 120 आ गया, ये तो 120 आ गया, सिंपल हो गया, इसका पहाड़ा पढ़ना है, 12 के पढ़ लोगे तो 120 का आसानी से पढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस पहाड़ा कुछ और होता, बाई चांस यहाँ पे 117 होता, बाई चांस यहाँ पे 225 होता तो पहाड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती, तब कैसे निकालते, तो देखो तब ऐसे निकालते हम। यदि इसके दूसरे तरीके की बात करें तो कुछ नहीं निकालते, हम क्या निकालते इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया 400, 400 दिया गया इन दोनों का अंतर। अभी 400 को इसके एलसीएम से भाग देना है हमें, भाई इसके एलसीएम से भाग दो, लो 0 से 0 कट गई, ठीक है। 12 से करेंगे इसको कितना आएगा 12 तिया 36, अब ये पॉइंट आ जाएगा पीछे लग के, पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, हमारे पास निकल के आ गया 3, तो यही 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या होता हम इन दोनों के अंतर से भाग देते 120 से, इन दोनों का अंतर जो निकल के आएगा 120 से भाग देंगे, जो निकल के आएगी संख्या वो हमारा आंसर होगा। पॉइंट वाली मानेंगे नहीं, या तो पूरी पूरी कटे या पॉइंट से पहले वाली संख्या वो उसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आया 3, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 3, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या दी गई है
वो 40 से विभाज्य है, तो हमें मान बताना है 5x प्लस 5, 4x प्लस 5y का मान हमें बताना है। अब देखो इसका सिंपल तरीका, क्या संख्या दी गई है, 3 5 3 4 5 x और y, ये किससे विभाज्य है, ये 40 से, 40 से क्या है, डिजिबल है, यानी 40 से विभाज्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यदि हम इसको करने लगे, हमें यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है, वो एक्स वाई का मान निकाल के यहाँ पर रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है 40 है, 40 का हमने फैक्टर करे, कितना है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी ये वाली संख्या यदि 8 से पूरी विभाज्य हो जाए तो एक्स वाई का मान हमारे पास जो आएगा वो रख देंगे, 5 से ये पूरी विभाज्य होनी चाहिए और 8 से पूरी विभाज्य होनी चाहिए। तो 40 का फैक्टर ये तो बोलता है यो 40 से तभी विभाज्य होगी जब ये इन दोनों से विभाज्य हो जाएगी। और 8 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, यदि लास्ट के 3 अंक यानी 5 एक्स वाई, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो गए, लास्ट के 3 अंक यदि 40 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो गए, पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 5 का क्या रूल है, यदि लास्ट का अंक यानी y, लास्ट का अंक यानी y यदि 5 से विभाज्य हो जाए, यानी y के स्थान पे या तो 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 का रूल तो ये बोलता है यदि संख्या में लास्ट में या तो 0 आनी चाहिए या क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखो, यदि हमने y का मान यहाँ पे 5 रख दिया, y का मान मैंने यहाँ पे 5 रखा, जब 5 रखेंगे तो ये 8 से तो कट नहीं सकती संख्या, बात सही है ना, तो 8 से संख्या कट नहीं सकती। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि y का मान यहाँ पे क्या आएगा, 0, 8 से तो तभी संख्या कटेगी, तो y का मान यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये जब y का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, y का मान आ गया हमारे पास 0, y बराबर आ गया 0, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो मैं y के स्थान पे 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने y के स्थान पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, y के स्थान पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब x का मान निकालना है, अब ये तीनों के तीनों अंक जो है 8 से कटने चाहिए, तभी तो संख्या पूरी 8 से कटेगी। अब यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रखा जाए, x के स्थान पे क्या 1 रखें, 51 नहीं कटेगा, क्या 2 रखें, 52 8 से नहीं कटता, क्या 3 रखें, 53 8 से नहीं कटेगा, क्या 4 रखें तो 4 यानी 54 आ गया। अब ये 8 से कट जाएगा, यानी 540 8 से पूरी पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ गया हमारे पास 4, तो यह x का मान आ गया 4, तो यहाँ पे x का मान रख दिया मैंने 4, तो हमारे पास ये संख्या निकल के आ गई, x का मान 4 आ गया, y का मान 0 आ गया। अब हमें ये संख्या रखनी कहाँ पर है, हमें संख्या रखनी है यहाँ पर, तो रख दो, तो 4x प्लस 5y, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 गुना x का मान कितना दिया गया है, x का मान कितना दिया गया यहाँ पर 4, तो 4 आ गया, प्लस y का मान कितना दिया गया यहाँ पर, y का मान दिया गया 0, ये 0 आ गया, तो 4 चौक 16, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या आ गया, 4 चौक आ गया 16, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, क्या पता ऑप्शन सही हो, हमने कहीं गड़बड़ कर दी हो, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लास्ट के 3 अंक दिए गए हैं, y का मान आ गया 0, ठीक है, y का मान हमारे पास 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें x का मान निकालना है, तो 51 यदि हम x के स्थान पर 1 2 3 4 रख के देखें, क्या 51 कट जाएगा 8 से, नहीं कटेगा। क्या ये कट जाएगा 52, नहीं कटेगा, क्योंकि 8 छिंग 48, 8 सत्ते 54 होता है, 8 सत्ते 54 होता है, तो ये क्या था 4, यानी x के स्थान पर यहाँ पर 4 आया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन में नहीं है, तो इसको कहीं करेक्ट कर लेना, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मान रखा 4 गुना 4, हमने x का मान रखा, y का मान 0, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, क्या बोलोगे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156 181 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे। अब देखो
क्या संख्या दी गई है, इसके दो तरीके बताऊंगा, जो सा अच्छा लगे वो करना। 156, 181, 331। अब देखो, यदि हम इसका बेसिक से देखें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। ये तो काम करना पड़ेगा। यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। यदि हम इन दोनों के अंतर निकालने की बात करें तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यदि इन दोनों के अंतर की निकालने की बात करें तो कितना आ जाएगा, 175 के आसपास आएगा। देख लेते हैं, 300, 156, यहां से कितना आ जाएगा, 11, ये 5 आ गया, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 2 है, 205 के करीब आएगा। ठीक है, 333 है वो, 61 नहीं है। ठीक है, कितना है ये, 333, 331, सॉरी, 331। तो इन दोनों का अंतर अब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 331 में से 156 घटाए 5, 5 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 7, तो 175 के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब ये 175 आ गया। अब क्या हो गया, इनका एलसीएम जब ये निकल के आ गया तो इनका क्या निकालेंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट तरीका देख लो, हम शॉर्ट कैसे करेंगे। अब देखो शॉर्ट तरीका इसका, 156 दिया गया है, इसमें बोला प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचना चाहिए। यदि मैं इसमें से 6 घटा दूं, यदि मैं इसमें से 6 घटा दूं तो इसका मतलब क्या है कि इनसे पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यानी 156 में से मैंने 6 घटाया, कितना आया, 150। ठीक है, फिर 181 में से मैंने 6 घटाया, कितना आया, 175। फिर 331 में से मैंने 6 घटाया, कितना आएगा, 325। ये तो आएगा 325, इतनी संख्या आ गई। अब क्योंकि हमने इसमें से 6 घटा दिया गया है, अब क्या होगा, अब ये वाली कंडीशन खत्म हो गई कि 6 शेषफल आता। अगर इसमें 6 इसमें जुड़ा रहता तो अभी तो 6 शेषफल आता, हमने 6 घटा दिया इसमें से, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये वाली जो संख्या है, ये ऑप्शन जो है, ये इसको संख्या को पूरा पूरा काटेंगे। अब और हमारे सामने अब संख्या क्या निकल के आ गई, ये संख्या निकल के आ गई। अब देखो, क्या 26 150 को काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, हटा दो। क्या 17 150 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, हटा दो। क्या 25 काट देगा, बिल्कुल काट लेगा, तो इसको रखो, आगे संख्या देख लेते हैं। क्या 13 150 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो इसको भी हटा दो। तो इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी यानी 150 ही, सॉरी 25 ही एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट पाएगी। जो इन तीनों को, हो सकता है कोई ऐसी संख्या होती यहाँ पे जैसे 15 होता, जैसे यहाँ पे 15 होता, तो हम मान लेते चलो 15 है, यानी 15 150 काट सकता है। क्या 175 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। क्या 325 को काट सकता है, क्यों, लंबा मेथड हो जाता है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई, यदि मेरा मान कहने का मतलब ये था, कोई यहाँ पे एक ऐसी संख्या होती जो इनमें से किसी एक को काट लेती, जो काट लेती, तो फिर अगली देखती, देखते कि क्या वह संख्या अगली संख्या को भी काट सकती है, तो हम फिर अगले पे जाते। लेकिन यहाँ पे क्या 150 से ही काम हो गया, केवल एक 25 संख्या ऐसे निकली जो 150 काट लेगी, इसका मतलब 25 संख्या इन तीनों को पूरी पूरी तरह से काट लेगी। और यदि आप, क्योंकि हमने 6 इसलिए घटाया था, यहाँ पर ही फिर बता देता हूँ, क्योंकि वो 6 शेषफल बच रहा था। अब जब शेषफल को हमने इसमें से घटा दिया तो इसका मतलब क्या है, अब वो संख्या काटने पर क्या होगा, पूरी पूरी से 25 से कट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब ये व्यंजक का मान निकालना है। देखो ये केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, इनफाइनेट तक वैल्यू जारी हो, ठीक है, और बीच में क्या चिन्ह दे रखा हो, माइनस का चिन्ह दे रखा हो, तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि इसका बेसिक देखें तो क्या, यदि मैं x बराबर √20 माइनस √20 डॉट 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 इनफाइनाइट मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा x बराबर, तो ये क्या आ जाएगा 20, और माइनस ये आ जाएगा x, क्योंकि ये सारा का सारा x का ही मान दिया गया है, बस ये x का मान दिया गया है। तो इधर आ जाएंगे करके x² बराबर 20 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएंगे x² माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण बन गई। अब क्या होगा, इसको सोल्व करोगे, और जब इसको सोल्व करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसका सबसे शॉर्ट और आसान तरीका क्या होता है, अब ये देख लो, कुछ नहीं होता, इसके फैक्टर करने होते हैं। इसके क्या करने होते हैं,
फैक्टर करने होते तो इसके फैक्टर कर लो। ऐसा फैक्टर जिसमें से कम एक संख्या विषम होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 आया। यदि माइनस का निशान है तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटा वाला, और यदि प्लस का है तो आंसर क्या होता है, बड़ा वाला। तो छोटा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये प्लस वाला भी आ गया, दोनों क्वेश्चन दिए थे। हमें क्या करना है, 30 का फैक्टर करना है, कर लो 30 के फैक्टर। तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30। प्लस का निशान है तो क्या होगा, बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, नहीं 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्स मान के करने हो तो क्या मानोगे, एक्स मान के तो 30 प्लस रूट 30, तो डॉट इनफाइनाइट तक जाता। तो ये क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो एक्स ये इधर निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये पूरा पूरा किसका मान हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, यानी 30 प्लस एक्स, ये निकल के आ जाता, क्योंकि ये सारा का सारा पीछे वाला एक्स का मान हो जाता है। तो द्विघात समीकरण बन जाती है। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने से अच्छा है अपना टाइम बचाओ और इस टाइप से कर लो। तो सीधे हमने फैक्टर के 5 छंग 30, तो एक संख्या प्लस में है, तो जब प्लस में है ये संख्या तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। यदि ये संख्या क्या होती, माइनस में होती, तो छोटा वाला इसका आंसर होता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल घंटी बजाना मत भूलना। इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो इसको भी करना मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ओम शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।